हेलो, दिस इज़ सोनम। ओके, तो स्टार्ट करते स्टोरी को। हमने अच्छा देखो, पहले तो शोर आ रहा होगा थोड़ा सा, तो ना फैन कर लेना भाई। देखो क्योंकि मेरे को लग रही है गर्मी और मैंने कूलर चला रखा है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। अगर ना हो तो बता देना, दोबारा स्टोरी डालने के लिए मैं रेडी हूँ। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि निशु और नैन्सी के बीच हुआ था एक अच्छा सा सीन, मतलब एक रोमांटिक सा सीन बन गया था। पहली बार उनकी पहली बार मतलब हुआ था उनके बीच, कुछ तो हुआ था। संक्षिप्त में नहीं जाएंगे हम, तो अब आगे स्टार्ट करते स्टोरी को। तो जब इन दोनों की किस होती है, नैन्सी एक दो कदम पीछे होती है एंड नैन्सी पीछे होती है, और इसके बाद निशु जो है वो बेड पर बैठ गई है वापस। वो बेड पर बैठी हुई है एंड वो उसका फेस पूरा रेड है क्योंकि वो शाय फील कर रही है वो। तो निशु अपनी कभी आई रब कर रही है, कभी अपने बालों पे हाथ मार रही है, कभी अपने फेस को टच कर रही है इधर से। एंड नैन्सी नीचे देखती है, नैन्सी निशु को देख रही है एंड निशु की हरकतें देख रही है कि वो क्या कर रही है, और वो हल्का सा स्माइल करती है। नैन्सी निशु को देख के हल्की सी स्माइल कर रही है क्योंकि निशु जो है ना वो काफ़ी क्यूट लग रही है, मतलब बहुत क्यूट। एक रेड फेस वाला बंदर जैसा बच्चा बैठा हो, इस तरह बैठी हुई थी निशु। निशु का बिहेवियर इस टाइम पे बहुत क्यूट था क्योंकि उसको वो नहीं पता था वो क्या कर रही है, बस वो कर रही थी जो कर रही थी। नैन्सी निशु से कहती है उसके बाद कि तो अभी तुम्हें कुछ नहीं कहना, क्योंकि नैन्सी तो खड़ी हुई है और नैन्सी ने हाथ फोल्ड कर रखे हैं कि निशु शायद अब कुछ कहे कि हाँ वो कन्फेस करे अपनी फीलिंग, बट निशु ऐसा कुछ नहीं कर रही है, वो बैठी हुई है बस शर्माई हुई। तो नैन्सी कहती है कि अभी तुम्हें कुछ नहीं कहना। निशु कहती है कि मतलब निशु कैसी है। निशु नैन्सी की तरफ देखती है, ऊपर से करती है, नैन्सी की तरफ देखती है एंड एक क्यूट से स्माइल कर देती है और अपना फेस ना में हिला देती है, मतलब नहीं मुझे कुछ नहीं कहना। मतलब देख रहे हो नैन्सी के निशु के गट्स देख रहे हो भाई, काम तो उसके पिटने वाले हैं, बट ठीक है अभी नया नया है, अभी अभी अगर पीट गया ना उससे तो स्टार्ट जो नहीं हुआ है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो निशु बस इतना करती है, वो स्माइल करती है, एक कुकी सी स्माइल करती है और निशु नैन्सी की तरफ देखती है और अपना सर नाम हिला देती है बस। नैन्सी स्माइल करती है और कहती है इट्स ओके, जब तुम रेडी हो तब कह देना। निशु एक्चुअली बोलना तो बहुत कुछ चाहती है, उसके अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो कि उसकी ज़बान पर है लेकिन वो बाहर नहीं निकल रही है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो किस तरह से बोले, वो किस तरह स्टार्ट करे अपनी बातों को रखना, कहाँ से स्टार्टिंग करे, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। निशु उस टाइम पे बेड पे बैठी है और नैन्सी जो है वो निशु के सामने खड़ी है। निशु अपने मन में खुद से ये बात कर रही थी कि नैन्सी की तरफ देखते हुए कि अगर इसको पाना है तो खुद में हिम्मत ला के मुझे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करनी पड़ेगी, मुझे बोलना ही पड़ेगा जो मेरे अंदर है। निशु अपने आप को रेडी करती है। उसके बाद निशु जैसे जैसे हिम्मत जोड़ के वो उठती है बेड पे से, नैन्सी के आगे जाती है। नैन्सी को लगता है कि फाइनली जो वो सुनना चाहती है वो सुनने जा रही है। तो निशु नैन्सी के पास जाती है। अब इनके बीच में एक ही स्टेप का डिस्टेंस होगा। निशु ने सोचा था कि वो बोलेगी, लेकिन वो नैन्सी को देख के वो भूल जाती है बोलना, उसके दिमाग में नहीं आता कुछ बोलना। उसको बस उसके अंदर बस ये था कि मैं नैन्सी को किस कर दूँ। तो वो थोड़ा और आगे बढ़ती है, उसमें इस निशु में इस चीज़ के लिए हिम्मत आ जाती है अपने आप ही। तो निशु थोड़ा और आगे बढ़ती है। निशु नैन्सी के रिस्ट पे अपने दोनों हाथ रख के दोनों साइड थोड़ा क्लोज जाती है। इन दोनों का फेस थोड़ा पास आता है। नैन्सी की आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। निशु और नैन्सी के लिप्स, इन दोनों के लिप्स के बीच में 2 इंच का, बस 2 इंच का गैप होता है। ये दोनों किस करने जा रहे थे, इन दोनों का बहुत प्यारा सा मोमेंट होने जा रहा था, बट एंट्री होती है। किसकी हो सकती है, कौन मोमेंट ख़राब कर सकता है, एक ही तो है भाई। तो जैसे इन दोनों का हुआ नहीं था, बस होने जा रहा था, तभी सडनली इनके डोर पे बहुत तेज़ की
नॉक नॉक होने लगती है। संजू बाहर से बस गेट जो है नॉक नॉक करे जा रही है, नॉक नॉक करे जा रही है, करे जा रही है। और नैन्सी जो है इस चीज़ को देख के वो पैनिक हो गई कि क्या हो रहा है, कौन आ गया है सडनली, एंड किसी ने देख तो नहीं लिया उनको। तो वो पैनिक होने लगती है, वो इधर उधर देखने लगती है और वो थोड़ा इधर उधर हिलने भी लगती है कि मैं कहाँ जाऊँ। निशु नैन्सी को देखती है और निशु नैन्सी के दोनों हाथ पकड़ती है और कहती है रिलैक्स। संजू है वो इसी तरह करती है, रिलैक्स हो जाओ, यहाँ बैठ जाओ। नैन्सी बेड पर बैठ जाती है। उसके बाद नैन्सी अपने बाल बाल सही करने लगती है और वो जो अपने गले में डाल के रखते हैं डॉक्टर, वो अपना उठाती है और उसको अपने गले में डालती है। उसके बाद निशु जो है वो गेट ओपन करती है एंड संजू अंदर आती है और बोलती है भाई मैं तो वापस जाने वाली थी क्योंकि मुझे तो लगा आज ये गेट खुलेगा ही नहीं। एंड उसके बाद संजू की नज़र लेफ़्ट साइड जाती है बेड पे जहाँ पे नैन्सी बैठी हुई है। संजू जो है अपने लिप्स पे हाथ रखती है ऐसे कि जैसे वो खुजा रही है, लेकिन वो निशु को बोलती है अच्छा तो साइंस क्लास चल रही थी इसलिए इतना टाइम लग रहा था। निशु संजू को घूरती है कि चुप हो जा भाई, चुप हो जा। निशु एक स्माइल करती है, डेविल स्माइल से कहते हैं, वो करती है और उसके बाद वो वॉशरूम चली जाती है। संजू वॉशरूम चली जाती है, निशु और नैन्सी वहीं खड़े हुए हैं। जब संजू वॉशरूम चली जाती है उसके बाद नैन्सी उठती है, निशु के पास आती है एंड निशु से कहती है कि मैं चलती हूँ। एंड नैन्सी जो है वो निशु के चिक्स पर अपना हाथ रखती है और निशु से कहती है कि अपना ध्यान रखना, कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताना, तुम्हारी मेडिकल कंडीशन में कुछ भी बना के ईजी सी नॉर्मली बता दूँगी तुम्हारे कोच को, तो उसकी टेंशन मत लेना। निशु अपना हाँ में सर हिलाती है। उसके बाद नैन्सी टर्न होती है और चली जाती है। निशु नैन्सी को ही देख रही है पीछे से। उसके मन में था कि मैं नैन्सी को रोक लूँ थोड़ी देर और, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाती क्योंकि ना तो ये घर उसका है, ना ही माहौल उसका है और ना ही वो लोग अकेले हैं। इसलिए जब नैन्सी चली जाती है उसके कुछ सेकंड बाद संजू जो है वो वॉशरूम से बाहर आती है और आते ही कहती है निशु से हाँ भाई हो गई साइंस क्लास। निशु कुछ नहीं कहती, वो शर्मा जाती है, संजू की तरफ देख के शर्मा जाती है और वो नीचे गर्दन करके और बेड पे चली जाती है अपना। वो जाके उसी जगह पे बैठती है जिस जगह पे अभी नैन्सी बैठी हुई थी। तभी संजू निशु के पास आती है और वो भी बैठ जाती है और कहती है भाई मुझे ना बिल्कुल विस्तार में पता कि क्या क्या हुआ अभी इतनी देर में, क्या क्या हुआ तुम दोनों के बीच में। निशु कहती है कि ये बातें बताई नहीं जाती है भाई, ये बातें अंदर की होती है, इन्हें अंदर रखा जाता है। संजू कहते हैं कि अच्छा तेरी अंदर की बातें मैंने ही बनवाई हैं, ये मत भूल, वरना तो अभी भी पड़ी रहती है यहीं पे मदहोश बेहोश बेखबर अनजान सबसे। वो तो मैं हूँ जिसने तेरी केयर करी और दिमाग चलाया अपना, वरना तो कोच खुद आ रहा था, वो मुच्छड़ वो खुद आ रहा था तेरी क्लास लेने, वो तो मैंने संभाला। मैंने उसको बोला कि नहीं आप ऐसे कैसे जा सकते हो, मैंने संभाला और मैं फिर गई भाग के। मतलब संजू ऐसा बड़ा चढ़ा के बोल देते निशु को, और निशु लेकिन उसके बाद बिलीव नहीं करती। निशु कहती है अच्छा तू इतनी अच्छी है भी। संजू कहती है कि तुझे भरोसा नहीं है। निशु कहती है कि चुप हो जा, चलो मुझे ना भूख लग रही है तो चलते हैं ब्रेकफास्ट करते चलते हैं। संजू कहते कि कहाँ तू तो बीमार है ना, यहाँ पड़ी रहे चुपचाप से। निशु कहते कि भाई प्लीज़ यार देख मजाक बहुत हो गया और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो चलते हैं ब्रेकफास्ट करते चलते हैं। ये दोनों उठते हैं, दोनों जाते हैं मैस एरिया में ब्रेकफास्ट करने के लिए। इन लोगों का ब्रेकफास्ट होता है, इन लोगों की ड्रिल होती है, ड्रिल सेशन जो आता है वो होती है। एंड उसके बाद एक एक्टिविटीज़ और टास्क और इनको दिए जाते हैं। फिर इवनिंग का टाइम आता है, साइंस क्लास होती है इनकी, तो सीधा हम साइंस क्लास के सीन पे शिफ्ट करते हैं। निशु संजू क्लास में बैठे हुए हैं, आराम से लास्ट में बैठे हुए हैं और निशु के फेस पे अलग ही ग्लो है आज, वो खुश है। वो अपना मतलब जितना खुश रहती थी उससे भी 1-2% ज़्यादा खुश है आज। नैन्सी क्लास में आती है, नैन्सी कैडेट्स नैन्सी को गुड इवनिंग विश करते हैं। नैन्सी रिप्लाई करती है, क्लास चलती है। ये दोनों क्लास में बिल्कुल भी ऐसा प्रिटेंड नहीं करते कि इनके बीच कुछ है या फिर ये इनसे कुछ अलग भी है। मतलब
इनके बीच में कुछ अलग है बाकी कैडेट्स के साथ, जो रिश्ता है टीचर और स्टूडेंट का उससे अलग भी इनके बीच में है, ऐसा ये लोग शो नहीं करते। एंड गाइस एक बात और बता दूँ, निशु और नैन्सी की एज डिफरेंस जो है वो ज़्यादा नहीं है, क्योंकि नैन्सी ने भी काफ़ी कम उम्र में अपनी अचीवमेंट अचीव की है। एंड निशु की एज करीबन 24 है एंड नैन्सी की 25। तो इतना ये मत सोचना कि इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा एज डिफरेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्लास चल रही थी, क्लास अच्छे से चल रही है। निशु और नैन्सी का आई कांटेक्ट हो रहा है बीच बीच में, बट ये लोग प्रिटेंड नहीं कर रहे हैं तो कुछ भी अलग सा। तो जब निशु नैन्सी क्लास ले रही होती है उसके बाद वो कहती है कि ये जो पॉइंट्स हैं, मतलब सबसे कहती है कि ये जो पॉइंट्स हैं इनको आप सभी अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लो। सब नोट डाउन करने में लग रहे थे। नैन्सी एक नज़र निशु की तरफ देखती है, निशु नैन्सी को आँख मारती है। इनका क्यूटी मोमेंट चल रहा था उस पॉइंट पे क्लास में। नैन्सी को हंसी आती है बट वो कंट्रोल करती है और वो विंडो से बाहर देखने लगती है। तभी बीच क्लास में जो है अनुष्का वो अपना हैंड रेस करती है और कहती है मैम मुझे एक्चुअली ना एक बात पूछनी थी। एक्चुअली जो आपने कल क्लास ली थी ना, सॉरी कल नहीं लास्ट क्लास, तो उसमें मेरे को एक चीज़ में कन्फ्यूज़न आ रही है, तो क्या आप वो उसको सॉल्व कर दोगे एक बार आके। तो नैन्सी अनुष्का के पास जाती है। अनुष्का का सेकंड बेंच होता है। नैन्सी अनुष्का के पास जाती है। नैन्सी अनुष्का के पास जाके उसको वो पॉइंट समझा रही होती है एंड वो थोड़ी सी अनुष्का की तरफ झुकी हुई थी क्योंकि उसको चीज़ें समझा रही थी। वो पीछे से ये चीज़ निशु देख रही थी। निशु को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। भाई नया प्यार है तो होता है थोड़ा, हर छोटी चीज़ से इंसान को जेलसी होने लगती है। फिर इतनी ब्यूटीफुल अगर गर्लफ्रेंड मिल जाए तो किसी को भी होने लगेगी। तो निशु से भी सहन नहीं हो रहा था कि ऐसे कैसे इतनी क्लोज खड़ी है किसी के। तो वो कुछ कह तो सकती नहीं थी, वो अपना फेस जो है वो घुमा लेती है वहाँ से दूसरी साइड। नैन्सी अनुष्का को समझा के चली जाती है वापस, और जब वो वापस जाके खड़ी होती है वो एक नज़र निशु की तरफ देखती है तो देखती है कि निशु का फेस जो है वो दूसरी साइड है। नैन्सी को मिनट नहीं लगते हैं पहचानने में कि हाँ इसको क्या हुआ है। वो साइड में वो अपने मुंह पे हाथ रख के हंसने लगती है और वो सोचती है कि किस बच्चे को पाल लिया है मैंने। लिटरली वो यही चीज़ सोच रही है, उसके दिमाग में यही चीज़ आ रही है कि कहीं मैंने एक बच्चे को तो नहीं पाल लिया। बट नैन्सी सोचती है कि चलो कोई बात नहीं, मैं बाद में बात कर लूँगी इससे, जब क्लास ओवर होगी सब जाएंगे तब मैं निशु से बात कर लूँगी। क्लास चलती है, क्लास ओवर हो जाती है, सारे बच्चे जा रहे थे, ओवरऑल क्लास खाली होने वाली थी। निशु ने संजू को भेज दिया था कि तू जा मैं आती हूँ, बट क्लास के अंदर निशु के अलावा कोई और भी रुका हुआ था, वो थी अनुष्का। तो अब नैन्सी इन दोनों की तरफ देखती है और नैन्सी दोनों से बोलती है कि क्या हुआ, तुम दोनों को कुछ पूछना है, क्योंकि उसे पता है निशु के रुकने की वजह क्या है। निशु के रुकने की वजह मैं हूँ, बट वो इस तरह नहीं कह सकती थी दोनों को कि मतलब स्पेशल से निशु को नहीं कह सकती थी कि तुम क्यों रुके हो, मतलब तुम इसलिए रुके हो। तो मतलब वो दोनों को इंक्लूड कर लेती है कि हाँ कि तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम यहाँ क्यों रुके हो। तो अनुष्का कहती है कि मैम मुझे ना एक्चुअली कुछ और पूछना था। तो उसके बाद अनुष्का अपनी नोटबुक लाती है नैन्सी के पास। इतने निशु जो है वो भी आगे आ जाती है। निशु बस खड़ी हुई थी, वो देख रही थी इन दोनों को, एंड अनुष्का जो है वो हटने का नाम नहीं ले रही थी। वो बस अपने डाउट क्लियर करे जा रही थी, पूछे जा रही थी। निशु कहती है कि मैम मैं अपने डाउट नेक्स्ट क्लास में पूछ लूँगी, आप इसके सॉल्व कर लीजिए अभी। वो इतना बोल के चली जाती है एंड नैन्सी भी लाइक शिट, हो गया काम। जब निशु चली जाती है उसके बाद अनुष्का बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेती है, वो भी चली जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि अनुष्का ये चीज़ जानबूझ कर रही हो। अनुष्का की क्लास से निकलने के बाद नैन्सी भी क्लास से बाहर निकलती है और वो एक बार इधर उधर देखती है कि शायद उसको निशु खड़ी मिल जाए, बट निशु नहीं होती है। निशु चली जाती है उस टाइम तक। तो अब निशु और संजू जो हैं ये लोग मिल जाते हैं, क्योंकि संजू जो है वो निशु का बाहर ही खड़े होकर वेट कर रही होती है। तो ये दोनों जाते हैं, ये दोनों अपने रूम पे जाते हैं, अपना सामान रखते हैं, ये जाते हैं फिर सीधा मैस में डिनर करने।
जब ये दोनों डिनर कर रहे होते हैं एंड ये दोनों बैठे हुए होते हैं, तो जब इनका डिनर ख़त्म हो जाता है, ये लोग फिनिश कर लेते हैं अपना खाना, उसके बाद ये लोग जा रहे होते हैं वापस। तो जब ये जा रहे होते हैं तो निशु के सामने से नैन्सी आ रही होती है। निशु और नैन्सी एक दूसरे को देख रहे होते हैं। इन दोनों का था कि हाँ ठीक है अब बात करेंगे, और निशु सोच रही थी कि मैं इनको बोलूँगी कि आप थोड़ा दूर ना करो अनुष्का से, और नैन्सी सोच रही थी कि वो भी समझाएगी कि चीज़ें इस तरह नहीं चलती कि हर छोटी छोटी बात पे तुम जेलस हो जाओ। तो मतलब इनका था कि हाँ ये लोग बात करेंगे, बट जब ये लोग बात करने वाले होते हैं, ये लोग मिलने वाले होते हैं, तभी नैन्सी को पीछे से आवाज़ आती है, नैन्सी डिनर नहीं करना। नैन्सी पीछे मुड़ती कहती है कि हाँ अभी चलते हैं। तो वो कहती है कि अभी चलते हैं क्या, अभी ही चल। और वो जो नैन्सी की दोस्त होती है वो नैन्सी का हाथ पकड़ के उसको ले जाती है। निशु का फेस बिल्कुल उतर जाता है, पप्पी जैसा फेस बन जाता है उसका। और संजू इस दिन देखती है, संजू कहती है कि ये क्या हुआ, अच्छा कोई बात नहीं ना, मैं हूँ ना, तू मुझसे बात कर। निशु कहती है चुप हो जाए यार, मूड मत ख़राब कर, मेरा पहले ही ख़राब था। संजू कहती है क्यों भाई, अब क्या वो किसी से बात भी ना करे, वो किसी को चीज़ें समझाए भी ना क्या। निशु कहती है कि हाँ ठीक है चल, मुझे नींद आ रही, चल जल्दी चल। ये लोग जाते हैं अपना रूम पे, सो जाते हैं ये लोग जाके, इस वक्त कुछ नहीं होता। ये लोग जाते हैं, जाके अपना सो जाते हैं। इनका वो दिन वहीं पे ख़त्म हो जाता है। एंड नैन्सी भी अपना डिनर करती है। उसके बाद नैन्सी को भी पता है कि हाँ कोई मौका तो है नहीं है निशु से मिलने का, तो वो भी अपना जाती है, डिनर करती है। उसके बाद वो अपने घर के लिए निकल जाती है वहाँ से। तो इनका दिन यहीं पे ख़त्म होता है, और हमारा दिन भी यहीं पे ख़त्म होता है। कल मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे। एंड अब होगा नेक्स्ट आउटिंग डे, सेकंड आउटिंग डे इनका, तो वो थोड़ा स्पेशल होगा जो कि कल होगा। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय। और भाई एक बात हो रही है यार, देखो ये गलत बात